नमस्कार दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स की क्लासें लगी हुई है और जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि बहुत ही जल्द विज्ञान यानी कि साइंस की क्लासें भी इस चैनल के माध्यम से प्रारंभ होने जा रही है। तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। जैसे मैं राजेश मीणा, अध्यापक द्वितीय श्रेणी साइंस, और इसी क्रम में मैं बताना चाहता हूं कि मेरी क्वालिफ़िकेशन में बीएससी हो रही है, केमिस्ट्री से एमएससी हो रही है और साइंस के सभी फील्डों में यानी कि मैंने बहुत अध्ययन किया है और इस अध्ययन को आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बहुत ही बारीकी से साइंस में हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए अपन पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे कि आज सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि साइंस क्या होती है। तो देखिए, अपना जो सब्जेक्ट है वो है साइंस। अब सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि अपने को साइंस पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, इस साइंस में एक चीज़ छुपी हुई है। इसको सबसे पहले अपन जानेंगे कि ये शब्द ही क्यों दिया गया है इसके लिए, यानी कि एक्सपेरिमेंट लर्न टू जानना। अब अपन जानते हैं कि किसी भी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से अपन जो देखते हैं एनवायरनमेंट में, जैसे कि इसकी परिभाषा सभी ने आपने रटी रटाई परिभाषा है कि आप जब छोटे थे तभी भी जानते थे कि प्रकृति के सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। लेकिन अब अपने को ये तो पता चल गया कि प्रकृति के ज्ञान को, लेकिन प्रकृति में क्या क्या आता है। तो इसमें इस साइंस को 3 भागों में बांट के अपन पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले अपन जानेंगे बायोलॉजी, इसके बाद जानेंगे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के बाद में एक है अपने पास फिजिक्स। तीनों शाखाओं को विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है और इसके अंदर स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं जिनको अब बहुत ही बारीकी से, यानी कि जहाँ से साइंस विभाजित किया गया। देखिए, छोटी कक्षाओं में अपने चलती है ईडब्ल्यूएस, एनवायरमेंटल चलते हैं। अब वहाँ से साइंस को किस प्रकार अलग किया गया, जैसे क्लास 6-7 से बाद में अपने साइंस स्टार्ट हो जाती है। अब साइंस में हम सबसे पहले इस चीज़ को जानेंगे कि इसको पढ़ा क्यों जाता है। देखिए, कि कोई भी चीज़ अपने जिज्ञासा रहती है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अपन कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे पर्यावरण में, वातावरण में कुछ ना कुछ क्लाइमेट्स में परिवर्तन हो रही है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको वातावरण से जोड़ने के लिए प्रयास करूँगा और इनको जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पेड़ पौधे किस प्रकार ग्रोथ करते हैं, इनमें किस प्रकार भोजन बनता है। अपने मन में भी आता है ना कि अपने खाना खाते तो ये एनर्जी कहाँ से प्राप्त हुई। खाना ये जरूरी है कि खाना ही है वो एनर्जी के लिए, और भी तो चीज़ हो सकती है। तो इस प्रकार जानेंगे कि विज्ञान किस प्रकार अपने दैनिक जीवन में भी लाभदायक है और इसको पढ़ना क्यों आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 9th, 10th, 11th और 12th बोर्ड कक्षाओं के लिए ये क्लास है। इसके बाद में बीएससी और एमएससी, यहाँ पर रेगुलर सभी की क्लासें आती रहेगी। जिस प्रकार आप जुड़ते जाओगे, आपके दोस्तों को जोड़ते जाओगे, उनको भी इस शिक्षा के माध्यम से आप लाभ जरूर देना। तो मैं इसके बाद में आता हूँ, अपन पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यानी कि एक दिवसीय एग्ज़ाम, जैसे पटवार हो गया, एलडीसी हो गया, इसके बाद में एसएससी हो गया, इसके बाद में शिक्षक एग्ज़ाम कोई सा भी हो गया, और एक आप जानते हो कि राजस्थान में जैसे रीट बहुत पॉपुलर है। सभी में क्या होता है, साइंस सब्जेक्ट भी होता है और विज्ञान भी आता है, और इसके माध्यम से एक दिवसीय एग्जाम जितने भी होते हैं, जैसे कि आजकल समान पात्रता परीक्षा भी हो रही है, इसके अलावा अपन सीटेट भी देते हैं। सभी में क्या आवश्यक है, विज्ञान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूप में अपने से हेल्प मांगती है और ये अपने को पढ़ना पड़ता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि इसके 10 से 15 क्वेश्चन या लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो इसके माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार हम उन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझ के हल कर सके। ये कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं है, इसमें हम समझ के हर चीज़ को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, और जुड़े रहिएगा, आपका साथ ज़रूरी है, और जल्दी इसमें रेगुलर क्लासें प्रारंभ होएगी। धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सर्व शिक्षा अभियान मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।